सत्संग क्या है? सत्संग को जानने से पहले, सत्संग को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि संग क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से ही मनुष्य का अस्तित्व है। समाज से ही मनुष्य की उन्नति और अवनति भी जुड़ी हुई है। संसार में मनुष्य के जन्म लेते ही उसका किसी अन्य व्यक्ति से साथ हो जाता है। कोई दूसरा शरीर उसका साथी बन जाता है और दूसरे व्यक्ति का यही साथ संग कहलाता है। दूसरे व्यक्ति से लेन देन, दूसरे व्यक्ति से विचार विमर्श और दूसरे व्यक्ति से मन का लगाव ही संग है। यही संगत है। संसार के अधिकतर लोग अपनी सांसारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज के अन्य लोगों का संग करते हैं, पर जैसा कि ये सत्य है, संग ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे कल्याण और तुम्हारी उन्नति में सहायक हो। और तुम्हारा कल्याण केवल सांसारिक पदार्थों, सांसारिक सुखों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारा कल्याण परमार्थ को प्राप्त करने में है, परमात्मा को प्राप्त करने में है। और इसीलिए तुम्हारा समाज के साधारण लोगों का साथ, समाज के स्वार्थी लोगों का संग पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हें ज़रूरत है उन लोगों की पहचान करना, उन लोगों की खोज करना जिनका लक्ष्य उस परम कल्याण को प्राप्त करना हो, जिनका उद्देश्य अपने जन्म को सफल करना हो, जो परम सत्य को जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना, ऐसे लोगों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। और ऐसे लोगों के संग से मनुष्य निश्चित रूप से सत्य की ओर बढ़ता है, सत्य के करीब पहुंचता है। मनुष्य को सांसारिक लोगों का, स्वार्थ पूरा करने वाले लोगों का संग बड़े ही सहज रूप से मिल जाता है, परंतु सत्य की खोज करने वाले, सत्य के पुजारियों का संग मिलना अत्यंत कठिन है। सत्संग दुर्लभ है। कई बार व्यक्ति भूल कर बैठता है। वो ऐसे लोगों का संग करता है जो दिखावा तो सत्संग का करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से उनके मन में सांसारिक पदार्थों, सांसारिक लोभों की लालसा भरी पड़ी होती है। मनुष्य को ऐसे दिखावटी सत्संग से बचना चाहिए। और यदि ऐसे दिखावटी सत्संग में जाना मजबूरी हो या मनुष्य की संस्कृति हो, तो फिर मनुष्य को अपने विवेक का पालन करते हुए ऐसे दिखावटी सत्संग में से दुर्गुणों को छोड़कर सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह हंस दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर पानी को बर्तन में ही छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने आसपास के समाज से, अपने आसपास के संग से, अपने आसपास के सत्संग से केवल और केवल सत्य को ग्रहण करते रहना है। और ऐसा करने से एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति के अंदर ही सत्संग प्रकट हो जाएगा और व्यक्ति के अंदर चल रहे सत्संग को ही सच्चा सत्संग कहा जाता है। जब मनुष्य अपने अंदर के सत्संग का संग करना शुरू कर देता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति संसार के पदार्थों, संसार के व्यवहारों, संसार के संबंधों की असलियत को समझने लग जाता है। मनुष्य को अपने जीवन के मूल उद्देश्य, अपने जीवन की पूर्णता और इससे भी कहीं अधिक परमात्मा के प्रेम का पता चल जाता है। ध्यान रखना,
सत्संग के बिना केवल परमार्थ ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन भी अधूरा है। सत्संग करने से मनुष्य को संसार में रहते हुए ही सत्य का आनंद और परमात्मा का प्रेम मिलना शुरू हो जाता है। सत्संग ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा, ना तो सुविधापूर्ण होता है और ना ही अभावग्रस्त। तुम्हारे दैनिक जीवन में तुम्हें रोज सत्संग का मौका मिलता है। बस फर्क ये है तुम्हें सत्संग की पहचान नहीं होती। तुमने समाज की परंपराओं, समाज की परिभाषाओं के अनुसार सत्संग का रूप बनाया हुआ है। अपने आसपास के सत्संग को पहचानो, अपने भीतर के सत्संग को जानो, क्योंकि सत्संग ही सत्य है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही गुरु है और सत्संग ही परमात्मा है। आज के लिए बस यही।